अब बंगाल बंगाल रोना रो रहे, मुसलमान को देख के बोलेंगे तू बंगाल पे क्यों नहीं बोलता, अरे ये नहीं बोलता तू तो बोल, उठ के चला जा बंगाल, धरना कर भाई, अपने समुदाय के खिलाफ तू तो लड़, वो तो अपने समुदाय के खिलाफ नहीं लड़ रहा भाई। यूपी में मुसलमानों पे हो रहा है, मुसलमान बोल रहे, बंगाल में हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदू बोलो, क्यों नहीं बोल रहे भाई? और हिंदू की लीडरशिप क्यों नहीं बोल रही भाई? आज तुम्हारा प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट, उसके बावजूद कह रहे हैं बंगाल में हिंसा हो रही है। भाई कहाँ है प्रशासन? सीएम की बात करें तो सीएम अपनी स्टेट का मालिक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपने भी देखा होगा ममता ने जब चाहा तब किसी चीज को रोक लिया। अगर यहाँ पर भी अगर बात करें हम, सीएम अपनी स्टेट का तो मालिक है, वहाँ का राजा है, वो वहाँ वो रोक सकता है किसी। इन्हें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं पता, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है? फिर केंद्रीकरण ठीक है अपनी जगह पर अगर मैं बात करूँ, देखिए आप सेंटर से जाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन कुछ नहीं कर सकते राज्य में, जाकर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी जिसकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम में तो अगर सीएम भी अपनी तरफ से एक्शन ले ले, होम मिनिस्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पे, बिल्कुल नहीं कर सकता, करने दिया नहीं। आप देखिएगा, ये नई बात मैं कह रहा हूँ कर सकता है, लेकिन जाने के बाद ईडी तक को तो रोक देता है, ईडी को तो रोक देते हैं वहाँ जाकर। ईडी की जब टीम जाती है उसको सीएम कैसे रोक सकता है अगर सेंट्रल एजेंसी है तो? लेकिन सेंट्रल एजेंसी एक मिनट वो रोक दिया ना। इन भाई साहब को ये नहीं पता कि वो होम मिनिस्टर कलकत्ता के हैं कि देश के हैं, ठीक है? इन्हें ये नहीं पता होम मिनिस्टर की पावर कहाँ तक होती है, ठीक है? लेकिन सीएम अपनी सब कुछ हो सकता है, ठीक है? ईडी को सीबीआई से गिरफ्तार कराया था ममता बनर्जी ने, ठीक है? सीएम की पावर दिखाई थी, इसके बावजूद बंगाल में ईडी ने गिरफ्तारियां करी कि नहीं करी, सीबीआई ने गिरफ्तारियां करी कि नहीं करी, ठीक है? इसके बाद बंगाल में प्रोटेस्ट हुए नहीं हुए, ठीक है? बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को बार बार बीजेपी ने चैलेंज किया नहीं किया? मुझे एक बात बताओ, और भाई देश की सेना, सीआरपीएफ, आरपीएफ, रिजर्व फोर्स, ये सारी फोर्सें बंगाल में चली जाती हैं। जब देश का होम मिनिस्टर इंटरफेयर करेगा, ठीक है, किसी भी राज्य की बात हो, इंटरफेयर करेगा तो हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें हमदर्दी नहीं है लोगों से, इन्हें राजनीति करनी है। हमदर्दी होती तो सोशल मीडिया पे चिल्लाने की बजाय ये कुछ करते हैं, 1 मिनट में कर देते, ठीक है? अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक बैराज का कांड हुआ था, एक व्यक्ति ने झंडा गाड़ा, आदमी ने उसे गोली मार दी, ठीक? मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन उसकी परिवार को बुलाया, पूछा माता जी क्या चाहते हैं? माता जी ने कहा खून का बदला खून, हमें तो भैया हमें इंसाफ चाहिए, और उसको मुआवजा दे दिया, ठीक? मुआवजा दे दिया। फिर उसके बाद संभल का कांड हुआ, वहाँ 4 मुस्लिम मरे, कितना मुआवजा मिला जी? मुख्यमंत्री का दोहरा चरित्र, ठीक है, यही सामने आ गया। क्यों किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रजा प्रजा में भेद, और आज बंगाल में भेद हो रहा है? जब तुम उत्तर प्रदेश में प्रजा में भेद पर नहीं बोल सके, एक मिनट, जब तुम उत्तर प्रदेश में प्रजा में भेद पर नहीं बोल सके तो तुम्हें अधिकार नहीं है कि बंगाल में बोलो, ठीक है? बंगाल में गलत हो रहा है और बंगाल के लोगों की रक्षा होनी चाहिए, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जो व्यक्ति खुद मतभेद करता हो वो बंगाल के मतभेद पर बोल कैसे देगा? उसको बोलने का अधिकार है क्या, या उसे बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। लेकिन योगी जी ने तो गुंडों को कंट्रोल किया, इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह। ब्रजेश पाठक, ठीक, और तुम्हारे क्या नाम है वो ब्रजभूषण, ठीक, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, ठीक, और भी बहुत सारी लिस्ट है जो गुंडे कंट्रोल में है। गुंडे कंट्रोल में नहीं है, गुंडे सरकार में। भाई साहब, जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली आज वो गुंडे नहीं है। मुख्तार अंसारी और राजा भैया दो जगह के नाम है, एक गाजीपुर का, एक प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ के रॉबिनहुड का नाम राजा भैया है, वो मगरमच्छ से खिलवा देते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं राजा भैया के बारे में कि भाई ऑन द स्पॉट फैसला, इसको कितनी कहानियां हैं। लेकिन राजा भैया पर आज कोई मुकदमा नहीं चल रहा, कोई शिकंजा नहीं चल रहा, और कोई उनको कहता नहीं कि वो गुंडे थे। क्यों? भाजपा का समर्थन कर बैठे। और मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा गुंडा है, जबकि मुख्तार अंसारी का परिवार समृद्ध परिवार था, पीछे से कोई गुंडाई करने की जरूरत नहीं थी उस परिवार को। लेकिन उसको गुंडा बनाने वाले कौन? पीछे के लोग कौन? सारे हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम नाम के पीछे उसको गैंगस्टर बना के डाल दिया, ठीक है? इतना बड़ा नाम कर दिया, जबकि वो रॉबिनहुड। लोग कोर्ट जाने से पहले मुख्तार अंसारी के पास जाते थे कि फैसला जल्दी होगा, दरोगा जल्दी सुनेगा, तो उस व्यक्ति का नाम तो खराब कर दिया।